न्यूज इंडिया ने सेव अरावली की मुहिम छेड़ रखी है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं है, ये उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल भी है जो रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है, जो धूल और तपते रेगिस्तान का उसे थामती है और जो जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखती है। अब इसी अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चाओं में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 2.5 अरब साल पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये है कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर ही होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इससे जंगल कटेंगे, क्या पर्यावरण को नुकसान होगा या फिर डर जरूरत से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर सरकार की ओर से दाखिल जवाब के बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सवाल सिर्फ कानूनी परिभाषा का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर जवाब के बाद राजस्थान समेत 3 राज्यों में राजनीति गरमा गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर लोग मुखर हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता सरकार की नीति पर सवाल उठा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ सरकारें माँ के नाम पर, बाप के नाम पर पेड़ लगाओ जैसे बातें कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, ढोंग कर रही है, दूसरी तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं उनको विकास के नाम पर उखाड़ रही है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवन रेखा है, इसको ऐसे बर्बाद करना बिल्कुल ही गलत होगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अब लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि सीधे तौर पर कह दिया गया है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की श्रेणी में नहीं आएंगी। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, राजस्थान समेत कई राज्यों की सांस है। हजारों सालों से ये पर्वतमाला हमारी जमीन, पानी और जीवन की रक्षा करती आ रही है, लेकिन ऐसा आदेश आया है कि इसे काट सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसे वैध बना रही है। वाकई ये विकास नहीं, विनाश है। न्यूज इंडिया ने अरावली को बचाने की मुहिम छेड़ रखी है, क्योंकि सवाल जीवन का है, हमारी और आपकी सांसों का है। अरावली पहाड़ियाँ जो है राजस्थान से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम जगहों तक विकसित है और फैली हुई हैं। अगर हम अरावली पहाड़ियों की बात करते हैं तो दिल्ली में एक बड़ा इलाका जो है अरावली पहाड़ियों में आता है और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से अरावली जो है एक श्रृंखला है। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले के बाद से सोशल मीडिया पे अरावली को बचाने का एक अभियान तेजी से फैला, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने बातों को आगे रखा और सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स को चेंज करना शुरू किया और सेव अरावली कैंपेन में जुड़ने की शिरकत की। और ये कहा गया कि किस तरह से एक फैसले ने अरावली की पहाड़ियों को अब खतरे में डाल दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 20 नवंबर 2025 को दिया, जब ये कहा गया कि 100 मीटर से अधिक पहाड़ों की श्रृंखला वाली पहाड़ियों को अरावली हिल्स पे काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा, माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अरावली को लेकर सरकार की ओर से दाखिल एक जवाब के बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सवाल सिर्फ कानूनी परिभाषा का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर जवाब के बाद राजस्थान समेत 3 राज्यों में राजनीति गर्मा गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर लोग मुखर हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ सरकारें माँ बाप के नाम पर पेड़ लगाओ जैसे ढोंग कर रही है, दूसरी तरफ जो पेड़ लगे हैं उनको विकास के नाम पर उखाड़ रही है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवन रेखा है, इसको ऐसे बर्बाद करना बिल्कुल गलत है। 100 मीटर ऊपरे वेगा वाइस अरावली कहलाएगा और 100 मीटर नीचे भले 99 मीटर भी है तो भी वह अरावली नहीं है। क्यों सर? 99 मीटर की पहाड़ी कोई सांस नहीं ले गई, 99 मीटर की चट्टान पानी नहीं रोके गई कि बच्चे 100 मीटर नीचे जतरी भी पहाड़ियां वना ने आप कुर्बान अणी बातें कर ली थी क्योंकि आप कागज री फाइल में वह फिट नहीं आई रही।
एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, आप जमीन नहीं छू रहे हैं, आप हमारा घर छू रहे हैं। आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, माँ तो इन्हें हमलों का हंसा। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये मतलब सीधा सीधा राजस्थान पर हमला। पहले खेजड़ी और अब अरावली। नमस्कार साथियों, राम राम, निमन प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसमें 100 मीटर की नीचे की पहाड़ी अरावली में नहीं मानी जाएगी। हम सबको पता है कि अरावली को नाश करने का प्रथम कदम है। पिछले कितने वर्षों से रेगिस्तान में सोलर प्लांट के नाम पर खेजड़ी की कटाई चल रही है और यहाँ पर कितने वर्षों से लोग आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी उस आंदोलन के जब मांग के रूप में राजस्थान सरकार ने खेजड़ी की जुर्माना 1000 रुपये लगा तो हम सब में ये रोष आया कि जिस खेजड़ी की कीमत 363 शहीदों ने अपनी जान से लगाई थी उस खेजड़ी की कीमत ही 1000 रुपये आंक रहे हैं। इससे ये निश्चिंत होता है कि राजस्थान सरकार विकास के नाम पर विनाश को अपना सिद्धांत बना चुकी है। अरावली वर्षा जल को रोककर भूजल को बनाए रखती है, रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है, करोड़ों लोगों के लिए जलवायु सुरक्षा की ढाल है। लेकिन इस फैसले का सीधा लाभ खनन माफिया, रियल एस्टेट और कॉरपोरेट हितों को मिलेगा जो पहले से ही अरावली को खोखला कर चुके हैं। इसका नतीजा होगा जल संकट, बढ़ता प्रदूषण, तापमान में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ता खतरा। ये केवल पर्यावरण का सवाल नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन के अधिकार का मुद्दा है। अरावली को नक्शे की रेखाओं और मीटरों में नहीं बल्कि उसकी असल भूमिका को समझना होगा। अगर आज हमने अरावली को नहीं बचाया तो कल शहर, गांव और खेती सब असुरक्षित होंगे। अगर एक रिजल्ट की बात करें तो ये कहा जाता है कि इस फैसले के बाद ये स्पष्ट होता है कि 90% अरावली हिल्स जो है फिर वो अरावली हिल्स नहीं रहेंगी, क्योंकि 90% अब पहाड़ तो कट चुके हैं। तमाम जो बड़े बड़े खनन माफिया थे उन्होंने इन पहाड़ियों को काट कर इन पत्थरों को बेचा, व्यापार किया और यहाँ पे आसपास के इलाकों में जो है लोगों को बसाने की कोशिश की। जब हम अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई ये पर्वतमाला देखने को मिलती है। ये थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। ये पहाड़ियाँ भूजल रिचार्ज करती हैं, प्रदूषण कम करती है और दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ रखने में मदद करती हैं। क्योंकि जब दिल्ली एनसीआर की हवा की बात आती है तो ये मौसम, ये आसमान की धुंध आपको देखने को मिल रही होगी और ये धुंध अपने आप में दिखाती है कि किस तरह से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण हम, आप और हर दिल्ली वासी जो है वो सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में साफ हवा और बढ़ते हुए प्रदूषण से बचाने में अरावली हिल्स भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जो कोर्ट ने फैसला लिया वो क्या एक समुदाय, एक पर्टिकुलर रीजन को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया या करोड़ों देशवासियों के हित में ये फैसला लिया गया? क्योंकि अगर हम दिल्ली में अरावली हिल्स की बात करते हैं तो अरावली हिल्स बहुत मायने में दिल्ली के आसपास के इलाकों को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका को निभाती हैं। बढ़ती आंधी को रोकते हुए अरावली हिल्स ही है जो इसको रेगिस्तान बनने से बचाती हैं। प्रदूषण में अरावली हिल्स ही है जो हमें और आपको सुरक्षित रखती हैं। अरावली की 1,50,000 से ज्यादा पहाड़ियों पर खनन का खतरा है। अब तक 25% चोटियां खत्म हो चुकी हैं। आगे पूरा पहाड़ ही खत्म हो जाएगा। पहाड़ खत्म तो जीवन भी खत्म। अरावली बचाओ, जीवन बचाओ नारे के साथ ही राजस्थान में मुहिम चल रही है। वहां विपक्षी नेता सरकार की मंशा को लेकर कई अलग अलग तरीके के सवाल कर रहे हैं। सुनिए। लगभग 80% जो अरावली का भूभाग है वो राजस्थान का है और आप देखेंगे कि जिस तरीके से 20 नवंबर को जो एक जजमेंट जो आया है और उसमें जो 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली में कंसिडर नहीं की गई है। मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारी पूरी जो ये सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है उसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो खनन माफियाज हैं या जो तमाम चंद लोग हैं उन लोगों को रेड कारपेट बिछा के और इनवाइट किया गया है कि आप खोदो और ले जाओ। एक तरीके से बहुत पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए। आज अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो लगभग पूरा राजस्थान जो है वो मरुस्थलीय हो जाता।
सेव अरावली, सेव लाइफ, अरावली बचाओ जीवन बचाओ नारे के साथ हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। कल मैं खुद मेरे घर से काचरियावास हाउस से 11 बजे पैदल हमारे अंबेडकर सर्किल पे जाऊंगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। संडे को मैं हमेशा पदयात्रा इसलिए करता हूं जिससे जयपुर में जाम नहीं लगे। कल 45 मिनट तक वहां बैठकर बाबा साहब की छाया में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। भारत सरकार की एक कमेटी ने गलत राय दे दी सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये कह रहा है कि जहर से मर जाएंगे लोग, पर्यावरण खत्म हो गया है, सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे, आप अरावली खत्म करने में लग गए। आपने ये कह दिया 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। ये अरावली कोई बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नहीं है, डेमोक्रेसी लागू हुई उससे पहले से अरावली है। न्यूज इंडिया ने अरावली को बचाने की मुहिम छेड़ रखी है। हम अरावली पर किसी की मनमानी चलने नहीं देंगे। अरावली हमारे पर्यावरण के लिए कितनी जरूरी है, ये रिपोर्ट आपको देखनी होगी। नमस्कार, मेरा नाम कनिका है। मैं न्यूज़ इंडिया में आपके लिए एक खास पेशकश लेके आई हूँ, जिसमें हम आज अरावली पहाड़ों के ऊपर जो मुसीबत देखने को मिल रही है, या यूं कहें कि अरावली हिल्स का अस्तित्व खतरे में आ चुका है, उसको लेकर आज हम एक आपको शो दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह देश भर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अरावली हिल्स को लेकर एक मुहिम देखने को मिल रही है। तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम नेता और तमाम लोग जो है इस मुहिम में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सेव अरावली की ये मुहिम आखिरकार क्यों चलाई जा रही है? आज मेरी मौजूदगी अरावली हिल्स इलाके में है, जो कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बसा हुआ इलाका है। अरावली हिल्स की जब हम बात करते हैं तो फैला हुआ इलाका है, और दिल्ली राजस्थान तक ये इलाका जो है देखने को मिलता है। अगर दिल्ली की बात करें तो गुड़गांव, वसंत कुंज होता हुआ फरीदाबाद तक ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। और अक्सर अधिकतर इलाका जो दिल्ली का बसा हुआ है वो अरावली हिल्स पे ही बसा हुआ है। और मेरे पीछे आप जो है देख सकते हैं ये अरावली पहाड़ियाँ हैं। फिलहाल ये पहाड़ियाँ एक दौर में बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन खनन माफियाओं के बिजनेस के कारण इन तमाम पहाड़ियों को काट दिया गया और अब इनकी जो ऊंचाई है वो इस तरह की देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ दिन पहले 20 नवंबर को 2025 यानी कि 20 नवंबर 2025 को एक फैसला दिया। वो फैसला क्या था वो हम आपको बताएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर तक की जो पहाड़ियां होंगी केवल वही अरावली हिल्स के ऊपर काउंट होंगी, यानी कि जो 100 मीटर की ऊपर की पहाड़ियां होंगी वो अरावली पहाड़ियों में गिनती की जाएगी उनकी, लेकिन जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां होंगी उनको अरावली हिल्स में काउंट नहीं किया जाएगा। जिसको फैसले के बाद जिसको लेकर देश भर के तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, या फिर तमाम जो नेता हैं, तमाम पार्टियों के दल हैं, वो इसको लेकर अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो लिया है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि अरावली पहाड़ियाँ जब इस पृथ्वी पे मनुष्य भी नहीं आए थे, उससे भी ज़्यादा पुरानी इन पहाड़ियों का अस्तित्व आज खतरे में है। मेरे एक और ज़मीन पे ये आप हालत देख रहे हैं जिस पे हम खड़े हैं, लेकिन एक और छत के ऊपर यानी कि सर के ऊपर जो आसमान है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। कैमरामैन से बोलूँगी एक बार फोकस करके दिखाए कि किस तरह का जो माहौल है, किस तरह का जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की ये तस्वीरें आपको दिखा रही होंगी कि आखिरकार क्यों हम आज अरावली पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्यों हम इस मौसम की बात कर रहे हैं। और ये वो पहाड़ियां हैं जो दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अपनी एक अहम भूमिका को निभाती हैं। और अरावली पहाड़ियां दिल्ली के आसपास के इलाकों में बसी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रैब करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। इसके अलावा जो आसपास की पहाड़ियां हैं, इनके कारण ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल किया जा रहा है। और इसीलिए जो है दिल्ली में
इतने ज़्यादा प्रदूषण के बाद भी यहाँ लोग रह पा रहे हैं। दिल्ली में करोड़ों की आबादी जो है वो इन्हीं पहाड़ों की वजह से सुरक्षित भी है। और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि एक बार पहाड़ी का ये विजुअल दिखाएं कि किन पहाड़ियों की बात और किन अरावली हिल्स की हम बात कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लगातार देश में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आज क्या अरावली हिल्स का अस्तित्व खतरे में है। और यही सवाल जो है वो न्यूज़ इंडिया सामने लेकर आया है और हम भी यही पूछना चाहते हैं सरकारों से, न्यायपालिका से, कि क्या इन पहाड़ियों का कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई भूमिका नहीं है। आखिर क्यों एक फैसले के चलते इनके अस्तित्व को खतरे में डाला गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार देश भर में एक मुहिम चल रही है जिसमें लगातार सेव अरावली को लेकर जो है तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, कई लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और इसीलिए अब अरावली हिल्स का अस्तित्व को लेकर जो है बात चल रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आसपास के इलाकों में तमाम ये अरावली पहाड़ियाँ जो है ये कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण को रोकती हैं। बढ़ती जो हवाएं हैं, खास तौर पे जब आंधी तूफान आता है तो तबाही से ये पहाड़ियाँ ही बचाती हैं दिल्ली के एरिए को। और केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ये अरावली पहाड़ियों पे बसा हुआ शहर जो है वो देखते हैं। हम और आप जिन इलाकों में रह रहे हैं उन इलाकों में भी कहीं ना कहीं अरावली पहाड़ियाँ ही हुआ करती थी और उनको ख़त्म करने के बाद शहर और जगहों को और बिल्डिंगों को इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन अरावली पहाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो आज के दौर में ये देखने को मिल रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जो कि 20 नवंबर 2025 को आया था, उसके बाद से अरावली की पहाड़ियों के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दिया है। और यही सवाल आज न्यूज़ इंडिया भी पूछ रहा है कि आखिरकार जो फैसला लिया गया क्या वो सही फैसला है, क्या वो तमाम उन लोगों को प्रोटेक्ट करता हुआ फैसला है जो इन पहाड़ियों के ज़रिए सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये फैसला केवल और केवल एक पर्टिकुलर समुदाय या एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। और यही सवाल जो है वो आज खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो अरावली पहाड़ियाँ हैं उनका अस्तित्व खतरे में आ गया है, जिसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी और हम सबकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री